हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आप सबसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी इन सब के लिए हम कौन सा प्रैक्टिस सेट लें या कौन सा बैक पेपर लें, कौन सा पढ़ें, कौन सा ये सही रहेगा। तो देखिए, मार्केट में कई प्रकार के आपको बैक पेपर और प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। तो आज मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये बात करूँगी जो मैंने खुद पढ़े हैं या मैं पढ़ भी रही हूँ इस टाइम पे, वो बैक पेपर का। तो जैसे कि आप देखिए, बैक पेपर से ऐसा होता है कि हमको ये आइडिया हो जाता है बैक पेपर देखने से कि मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं और किस टॉपिक से कम प्रश्न लिए जाते हैं। तो ये हमको बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है इससे। जैसे आप 2021 का टीजीटी का आप पेपर उठा करके देख लीजिए। तो उस टीजीटी के पेपर में क्या है कि जो भाषा विज्ञान का टॉपिक है, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि भाषा विज्ञान से जो है वो सिर्फ 10 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आए हैं, 10 प्लस क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर एक ही टॉपिक से इतने प्रश्न आ जाएंगे, तो अगर हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 नंबर तो हमारे कहीं भी नहीं गए हैं। और आप सबको ये बात पता है कि जो कट ऑफ है वो कितनी हाई जाती है। आप पिछली हिस्ट्री देख लीजिए उठा करके कि टीजीटी हो या पीजीटी हो या अन्य एग्ज़ाम हो, आप उनकी कट ऑफ देखिए, हिंदी में सबसे ज़्यादा जाती है। यहाँ बच्चों का सिलेक्शन जो है आपका जो है कि वो मतलब ये समझिए 0.25 से रह जाता है। तो हमारे लिए एक नंबर जो है वो कितना महत्व रखता होगा। तो हम आज यही बात करेंगे कि हमें किस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में क्या है ना कि हाँ, एक बात ये कि जैसे कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि अरे ये तो छोटा टॉपिक है, हम इसे बाद में देख लेंगे। हम बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स उठा लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि आपको 2-2 3-3 महीने शायद एक ही सेक्शन में लग जाता है। साहित्य उठा लिया या कुछ उठा लिया। पर देखिए, छोटे छोटे टॉपिक्स का कहने का मतलब है कि जैसे विलोम शब्द है, शब्द अर्थ है आपका, या फिर पर्यायवाची है, या वो आता है क्या बोलते हैं, समभिन्नार्थक शब्द है आपका, और तत्सम तद्भव है। इस तरीके के ये छोटे छोटे टॉपिक कहने के लिए होते हैं, पर इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं ना कि बाद के लिए रख लें, अरे ये तो कर लेंगे, तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे। आप देखिए बैक पेपर में उठा करके, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इतने टफ हैं कि उसको आपको इसके लिए डीप में जाना पड़ेगा, इसका अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे समानार्थक शब्द पूछे जा रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन आप उठा करके देख लीजिए कि जो आपको जल्दी हर बुक में मिलेगा ही नहीं। तो आपको इसके लिए आपको बताया था, हमने पिछला वीडियो बनाया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल की है और जो आपको हिंदी साहित्य की किताबें दिखाएंगी, उसमें जो है आपको सीरियल से दिया है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप मेरी बुक देख सकते हैं पीछे की। तो इन टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है। और छोटे छोटे हमको एक एक नंबर से हम लोग की मेरिट रुक जाती है। तो इन आप प्रश्नों को पढ़िए। देखिए, कहने के लिए तो ये टॉपिक है, पर ये हमको बहुत सारे नंबर दे करके जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपसे कि क्या कोई प्रश्न रिपीट होता है। तो देखिए, पहले का समय था जब क्वेश्चंस रिपीटेड मिलते थे, पर अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, जितने भी बैक पेपर देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगा कि क्वेश्चन रिपीट होने की 1% संभावना होती है। यानी कि हम आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट होने की तो संभावना कम होती कि सेम क्वेश्चन आपको पिछले वर्षों का और आने वाले एग्ज़ाम में मिल जाए। आप 21 का प्रश्न पत्र उठा करके देखिए, आपको शायद ही है व्याकरण में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी कोई भी जो क्वेश्चन है टीजीटी हिंदी में वो रिपीटेड नहीं है। हाँ, बस इतना है कि हमको इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि पिछले वर्षों में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से पूछा गया है। तो हमें वो टॉपिक उठा के देखना और उस टॉपिक से संबंधित जो है वो हमको अच्छे से अध्ययन करना है, काफ़ी डीप में पढ़ना है। मतलब हमको टॉपिक की ऐसी तैयारी करनी है कि उससे आया हुआ कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। हम उनको हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे कहीं कोई त्रुटि होती है
तो हम उस क्वेश्चन को बार बार करेंगे। तो जब अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन मिस होगा ही नहीं। प्रैक्टिस सेट का मेन यही है, बैक पेपर का मेन यही है। जैसे कि आप देखिए, क्वेश्चन कोई भी उठा के देखिए पहले का, जैसे कि हमारी जो बुक्स आती हैं, अगर आप बुक्स उठा के देखेंगे या फिर हम बैक पेपर उठा करके देखेंगे। जैसे चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूँ एक बुक की, जैसे कि मैंने ये शिल्पी पब्लिकेशन की बुक ली थी। तो इसमें क्या है कि ये बुक मुझे बैक पेपर है, व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, एक तो ये 2001 से लेकर के 2021 तक का जो है वो पूरा नवीन संशोधित संस्करण है। इसमें टोटल नया दिया हुआ है। और इसमें आप देखिए कि ये जो इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसके नीचे जो ये व्याख्या दी जाती है, ये देखिए, ये इस तरीके व्याख्या दी गई है, जो वो आप व्याख्या देखिए। तो ये जो व्याख्या दी गई है ये हमारे बेस को मजबूत करती है। अगर हम इस व्याख्या को पढ़ेंगे, इससे संबंधित टॉपिक को आप अगर ये व्याख्या पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित आप कितने क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आया है उस टॉपिक से ज़रा सी व्याख्या को हल करने से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने खुद करके देखा है। आप ये देखिए, आप इसको हल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये शिल्पी पब्लिकेशन की है और आप कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 100 से 120 रुपये में ये आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, आप ये वाली देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने ख़रीदा था वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बैक पेपर के लिए ये आपका हिंदी का, तो ये हमारी जो है वो है आपकी यूथ की है। ये हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स की। इसमें टोटल 22 से लेकर के 23 ये जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए, इसमें क्या है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSS, केवीएस और अन्य जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी, पीजीटी के, उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस हिंदी के दिए हुए हैं। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अन्य प्रदेशों में मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको बहुत मदद करेगा कि हाँ, किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से कहाँ कैसे बनते हैं। तो आप इससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी है और इसके भी नीचे पूरा व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है और काफ़ी अच्छी बुक है ये, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यूथ की भी बहुत अच्छी है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं। बाकी मैंने सारी बुक्स का जो है वो आपको शो कर दिया है, पिक्चर आप देख सकते हैं। एक ये जो है वो है घटना चक्र। तो घटना चक्र का जो है ये मैंने 22 में ख़रीदी थी। तो ये घटना चक्र भी इसी प्रकार की है कि इसमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ और जितने भी हिंदी से वाले एग्ज़ाम हैं वो सारे दिए हैं। यूपी मतलब यूपी टीजीटी, पीजीटी से के लेकर के अन्य अदर राजस्थान तक का दिया है आपका। आश्रम पद्धति के यहाँ मतलब पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख सकते हैं इसमें, और बहुत अच्छी व्याख्या दी हुई है। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए रहते हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मेरी समझ से तो ये बुक बहुत अच्छी है। और 1-2 बुक्स हैं मेरे पास, पर मैंने इन तीनों बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन इनमें दिया हुआ है। तो आप चाहें ये भी ले सकते हैं। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सी लेना चाहें, पर आप इन किताबों को पढ़िए, ये बहुत अच्छी हैं। और नहीं तो शिल्पी का जो बैक पेपर है आपको जो मैंने दिखाया है वो 100 रुपये में मिल जाएगा आपको। वो एक बार आप देख लीजिए, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स, मैंने आपके जो डाउट्स कहें या फिर जो आपको प्रॉब्लम आती है बुक सिलेक्ट करने में कि कौन सा बैक पेपर लें, कौन सी बुक लें, कौन सा प्रैक्टिस सेट लें, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। मार्केट जाते हैं और शॉप वाले होते हैं हमारे, वो कुछ भी दे देते हैं जिस पे उन्हें ज़्यादा कमीशन मिला, आप ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये आप लेके चले आते। पर घर आके जब आप चेक करते हो तो लगता है अरे नहीं, ये तो मैंने बेकार में ले लिया। ये मैंने खुद भी अध्ययन किया है, आपको दिखाया भी मैंने, और मेरे जान परिचय में जितने लोग हैं उन्होंने भी ये लिया है, उन्हें भी ये पर्सनली अच्छा लगा। तो अगर अभी भी आप सबके मन में कोई डाउट है कुछ भी किसी भी प्रकार की बुक को लेकर, प्रैक्टिस सेट को लेकर या बैक पेपर को लेकर, तो आप बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी और आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो बस आज के लिए है इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
थैंक यू।